में पेमेंट मेथड भी ऐड है, इसमें ऑलरेडी ऐड चल भी रहा है। सो आप लोगों ने ना गूगल ऐड का मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि मैं मोस्टली एड्स यहाँ से बनाता हूँ। उसके बाद बनाना तो एक ही दफ़ा होता है, आपको पता है। उसके बाद उसका सारा मैनेजमेंट उसकी मैं अपने मोबाइल से ही कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी अभी आपको बताऊँगा कि क्या मैनेजमेंट है। आगे जी इधर ये कैंपेन्स आ रही हैं। हाँ जी, वीडियो ऑन कर दिया मैंने। ये कैंपेन्स आ रही है, ये लेफ्ट साइड पर भी हमें कैंपेन नज़र आ रही है। ओके, यहाँ से हम कैंपेन्स बनाएंगे अपनी, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट जो फेसबुक ऐड में है। कैंपेन ऐड ग्रुप ऐड, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके अंदर ज़रा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। उसमें कॉन्सेप्ट क्या था? उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि भाई अलग से ऑडियंस बना लेते थे हम एक किस्म का ऐड ग्रुप में जाकर। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई कीवर्ड्स बेस्ड काम है सारा, क्योंकि गूगल पर है ना, गूगल पर तो है ही कीवर्ड्स। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी पास बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो हम जब उन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, मसलन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ जो कि इसके केस में नहीं है, हम कहते हैं हम लोग कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सेल करते हैं। एक बड़ी कंपनी है इक्विपमेंट सेलर की, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेल करता है। अब वो क्या सेल करता है? वो पिज़्ज़ा ओवन सेल करता है, अब वो आइसक्रीम मशीनरी सेल करता है, वो कॉफ़ी मशीन सेल करता है, वो जूसर ग्राइंडर्स जो होते हैं वो सेल करता है। अब मैंने जितनी चीज़ों के नाम लिए सब मुख्तलिफ हैं, इन सब का हम कोई एक या एक जैसे कीवर्ड तो नहीं बना सकते। मतलब जब मैं कहूँगा कि पिज़्ज़ा ओवन, तो इसका कीवर्ड आइसक्रीम मशीनरी से तो कभी भी मैच नहीं करेगा। और जब मैं कहूँगा कॉफ़ी मशीन्स, तो कॉफ़ी मशीन का कीवर्ड जो है वो आइसक्रीम मशीनरी से मैच नहीं कर रहा होगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई एक ही ऐड बना देते हैं और सारे कीवर्ड उसी में डाल देते हैं, तो ये ऐड इतना अच्छा नहीं होगा। हम क्या करेंगे? हम एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाएंगे, मतलब कैंपेन एक ही बनाएंगे, एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बना लेंगे और हर ऐड ग्रुप को डिफरेंट कर देंगे। यानी कि एक ऐड ग्रुप मैं बनाऊँगा आइसक्रीम मशीनरी का, एक ऐड ग्रुप मैं बनाऊँगा कॉफ़ी मशीन का, और मैं फिर क्या करूँगा? उसमें चीज़ें ऐड करूँगा। फ़ायदा हो गया ना हमें, कीवर्ड से ही टारगेट हो रहे होंगे। इस तरह करने से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी कि चीज़ें तकरीबन वैसी थी, वहाँ पर कीवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब हम फेसबुक पे काम कर रहे थे, हम कीवर्ड की बात नहीं कर रहे थे। हम कह रहे थे भाई डिफरेंट किस्म की ऑडियंस रख के देख लो, डिफरेंट वीडियो लगा दो, डिफरेंट इमेज लगा दो, यही कह रहे थे ना, डिफरेंट एज टारगेट कर लो। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब हम ऐड ग्रुप बना रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये इसलिए बना रहे हैं कि मेरे पास टोटल 50 कीवर्ड्स थे जिन्हें मैंने ऐड में टारगेट करना था, तो मैंने एक ही ऐड ग्रुप में टारगेट किए, तो गूगल को भी समझ में नहीं आएगा कि मैं असल में बेचना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ें मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। तो मैं करूँगा क्या? मैं हर यूनिक आइटम को अलग ऐड ग्रुप बना दूँगा। समझ आए? ऐड सेट्स बनाते थे, यहाँ ऐड ग्रुप्स बना देंगे, ठीक है। अब जरा इधर आओ, जरा सेटिंग्स में आओ। ये टूल्स है, इसमें आए, ये बिलिंग है, ये समरी है, जी। तो क्या आपको जब पहले बिलिंग की शक्ल दिखा देते हैं। ये दिखा रहा है कि इतना पेबल है आपका, ना सॉरी, ये दिखा रहा है कि इतने अवेलेबल फंड है, यानी इसमें हमने इतने पैसे ऐड किए हुए और अभी ये यूज़ नहीं हुए, मतलब ये पहले पैसे हमारे इस्तेमाल में नहीं आए, ठीक है। और अगर मज़ीद पैसे ऐड करने होंगे तो मैं यहाँ से ऐड फंड कर देता हूँ। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं ये अगर मुझे कभी पैसे ऐड करने हो, अब पैसे कैसे ऐड हो रहे हैं? बेसिकली तो क्रेडिट कार्ड से ऐड हो रहे होंगे, या डेबिट कार्ड से ऐड हो रहे होंगे, या वर्चुअल कार्ड से ऐड हो रहे होंगे, ऐसी है ना पेमेंट। तो इसी तरह गूगल ऐड की पेमेंट में जा रही होगी, लेकिन मैं तो जस्ट क्लिक करता हूँ तो पेमेंट ऐड हो जाती है। बेसिकली क्या हुआ है, हमने पेमेंट मेथड ऐड कर दिया हुआ है एक दफ़ा। हमने सिर्फ एक दफ़ा अपना पेमेंट मेथड जो होता है वो ऐड करना होता है। अब ये देखिए मेरे पास ऐप नज़र आ रहा होगा सबको मोबाइल पर, गूगल एड्स। सो आप सब ने क्या करना है, जब आप गूगल पे काम कर रहे होंगे, गूगल एड्स पे कर रहे होंगे, तो आपने ये मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर लेना अपने पास। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ इस केस को, कि जो इनके मैं ऐड से आ रहा हूँ उसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें ऐड खोला, ये एक स्क्रीन आई है, इधर मैंने क्रॉस कर दिया, इसको बंद कर दिया, ये मेरा ऐड दिखा रहे हैं यहाँ पे जो भी स्टेटस है आज का। क्या कह रहा है जी? आज एक क्लिक हुआ है, 56 रुपये लगे हैं, ठीक है ना। इस पर लिखा हुआ है, इसका एनालिसिस कैसे आ रहा है, तो हम बेशक यहाँ से देख लें। देखिए क्या कह रहा है, कहता है 22 इंप्रेशन लगे हैं। 22 इंप्रेशन का क्या मतलब है कि मेरा जो पेड ऐड है, लोगों ने ऐड की सूरत में इसे 22 दफ़ा देखा है, मुख्तलिफ लोगों ने।
अब ये इतना कम क्यों है? उसकी वजह इनका बजट है। इनका डेली बजट जो है वो कितना है? जैसे मैं कहता हूँ स्टार्स अकेडमी का हम लोग 3000 रुपया डेली लगाते हैं, इसका डेली होता है ऑलमोस्ट 300-350 बस। और आप एक और चीज़ भी देख रहे हो कि इसकी वो भी कॉस्ट भी अच्छी खासी आती है 56। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको तो बहुत थोड़े क्लिक्स मिलते होंगे, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मुझे 2-3 कॉल आ जाए, इट्स इनफ फॉर मी। कि मुझे गूगल से कोई बंदा 2-3 दफ़ा भी कॉल कर ले, क्योंकि कॉल 2-3 दफ़ा करेगा लेकिन नज़र तो बहुत दफ़ा आया ना, तो उसका एक मकसद अपने लो बजट में पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 1 क्लिक। अच्छा चलिए आए आगे जरा। ये अब इस वक्त हम एक ऐड को समझ रहे हैं इस वजह से। इसके बाद आगे आकर देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कीवर्ड देखें जरा। पहले यूँ करते हैं, कैंपेन में आ जाते हैं इसकी। पहले इसकी कैंपेन में आते हैं। आ गया कैंपेन में, देखें जी ये कैंपेन लिखा हुआ है, कैंपेन्स पे क्लिक किया। जी अभी मैं सिर्फ कैंपेन में हूँ। मैंने कहा ना 3 हिस्सों में ऐड है, कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड। अभी मैं किस में आया हूँ? कैंपेन में आया हूँ। और वो मुझे क्या कह रहा है? कहता है इस वक्त ये 3 कैंपेन हैं जो बनी हुई हैं और इनमें से एक कैंपेन है जो चल रही है। मुझे कैसे पता लग रहा है ये चल रही है? इसके आगे ग्रीन लगा हुआ है, और अगर मैं इसको रोकना चाहता हूँ तो मैं इस पर यहीं पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं कहता हूँ यार थोड़ी देर के लिए आज एक दिन इसका ऐड नहीं चलना। समटाइम होता है ये कहीं चला जाता है फैमिली के साथ, मुझे कॉल करता है कि जनाब आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मेरी कैंपेन को रोक दें। ठीक है, फिर हम इसकी कैंपेन को पास कर देते हैं यहाँ से, बजाय इसके रिमूव करें और फिर नए सिरे से बनाएं। आगे क्या आ रहा है? बजट कितना बजट हुआ है जी? 400 बजट है जिसका हमने रखा हुआ है। ठीक है, ये इसका 400 बजट। अब हम यूँ करते हैं, इसकी कैंपेन पे क्लिक कर देते हैं। जी अब हम कहाँ आ गए हैं? देखें, मैंने जैसे ही कैंपेन पे क्लिक किया, ये बनी हुई कैंपेन है जो मैंने पहले बनाई है, अभी हम बना नहीं रहे। ओके, बनी हुई कैंपेन दिखा रहा हूँ ताकि आप पूरा अंडरस्टैंड कर लो एक कैंपेन का मैकेनिज्म। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने कैंपेन पे क्लिक किया है अपनी मर्जी की कैंपेन पे, आगे से मैं कहाँ चला गया? ऐड ग्रुप में। अब हम देखें जरा कितने ऐड ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4। इसमें हमने टोटल कितने ऐड ग्रुप चलाए हैं? 4 ऐड ग्रुप्स मैंने इसमें चलाए हैं। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या है? ये करता है कारपेट क्लीनिंग, कारपेट वॉशिंग, सोफ़ा क्लीनिंग, सोफ़ा वॉशिंग। ये इसका बिजनेस है, यानी कि बेसिकली क्लीनिंग सर्विसेज है। क्लीनिंग सर्विसेज देता है, और वो भी इतनी लिमिटेड हद तक। उसके बावजूद ये अपना गूगल ऐड भी चलाता है। इसकी वेबसाइट भी है, उसकी SEO भी हुई है, यानी कि इतने सारा काम कर रहा है। ठीक है, देखें अब हमने यहाँ ऐड ग्रुप्स बनाए तो किस तरह बनाए? सोफ़ा कारपेट वॉश, मतलब ये सर्विसेज देते हैं कि घर में आप हमें कॉल करें, हम अपनी मशीनरी के साथ आपके घर में आएंगे और आपके सोफ़ा को वॉश करते जाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है जी? सोफ़ा वॉश सर्विस। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कारपेट क्लीनिंग सर्विस, और फिर लिखा है सोफ़ा क्लीनिंग। मैंने बेसिकली क्या किया, जो मैंने अभी आपको टर्म्स बताई उनको अलग-अलग कर दिया, अलग-अलग ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, और अगर हम इसका आज का रिजल्ट देखें तो क्या हुआ? सोफ़ा वॉश में इसे 7 इम्प्रेशंस मिले और 1 क्लिक मिला। उसके बाद दूसरे ग्रुप पे उसे कुछ नहीं मिला, तीसरे ग्रुप पे उसे 1 इम्प्रेशन मिला, और चौथे ग्रुप पे उसे 14 इम्प्रेशंस मिले। क्लिक नहीं मिले उसे। क्लिक उसे सिर्फ किस पे मिले? इस पे मिले। हाँ जी, आपके सिर्फ एक मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 400 रुपये लगाए हैं, गूगल की बात करें, फेसबुक पे ऐसा नहीं होता। फेसबुक पे इम्प्रेशंस के पैसे कटते हैं। ठीक है, यहाँ पर इम्प्रेशंस के पैसे नहीं कटते, और फेसबुक पे भी हम चाहें तो क्लिक के पैसे कटवा सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं देता। यहाँ पर मैंने 500 रुपये लगाए, उस 500 के अगेंस्ट पोस्ट उसने मुझे 1000 इम्प्रेशन दे दिए, और उस दिन कोई क्लिक नहीं हुआ, एक भी क्लिक नहीं हुआ उस दिन, तो 1 रुपया भी नहीं कटा। फिर अगले दिन आ गया, अब मेरा बजट कितना था? 500। अब गूगल ने क्या करना है? अब गूगल का मैकेनिज्म क्या है? गूगल, मेरा डेली बजट 500 था, लेकिन मैंने जो कल 500 रुपये लगाए थे वो तो इस्तेमाल ही नहीं हुए। गूगल ने क्या कर देना, मेरा उस दिन के लिए बजट 500 + 500 कर देना, यानी जो आपने पुराने पैसे थे डाले हुए थे उसने उसको 1000 रुपये कर दिया। अब आपका 1000, लेकिन वो 1000 रुपये अपनी मर्जी से कर रहा है,
क्यों कह रहा है? कहता है आपने कल जो खर्चे थे, कल तो आपको कुछ मिला ही नहीं बिजनेस, तो मैं आपके कल वाले पैसे भी तो मेरे पास पड़े हुए पैसे ही पड़े हुए, मैं उसको ले लेता हूँ। लेकिन अब उसका दूसरा तरीका क्या है, मैनुअल तरीका क्या, हम कहते हैं नहीं वैसे कि 100 के जी कल का दिन गुजर गया, मैं आदमी 500 ही खर्च में, फिर मुझे नज़र रखनी पड़ेगी और ऐड को खुद से रोकना पड़ेगा कि भाई मेरे 500 रुपये लग जाए, मैं उसे रोक दूँ। अदरवाइज आप 3 दिन नहीं चलाओगे तो आपका बजट बढ़ता जाएगा, बढ़ाएगा उसी को, आप ही के पैसों को। मिसाल के तौर पर ऐसे भी होता है समटाइम, मैंने ऐड पास कर दी, ऐड चल रही है, चलती हुई ऐड पास की मैंने, अब वो 4 दिन ऐड नहीं चली, तो अगले दिन जब मैंने चलाई तो उसने बजट मल्टीप्लाई किया ना, तो उस दिन फिर क्या करेगा, उस दिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने पहले 500 रुपये लगाए थे, तो हो सकता है उस दिन मेरे 1000 रुपये या 1500 रुपये का बजट बच जाए, लेकिन वो 1000-1500 मेरा उसने किसी तरह लिया, लेकिन ये मुझे मैनेज करना पड़ेगा, खुद से मैनेज करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता। लेकिन अब हम आ जाते हैं इस पर, ये क्या हमारी ऐड ग्रुप है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, बल्कि डबल क्लिक क्या करना है इस पर, चलो खोल ही लेते हैं इसको। आगे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ऐड ग्रुप पर, वो सीधा मुझे कहाँ ले गया, कीवर्ड्स के ऊपर। मैंने कहा था ना इसमें कीवर्ड्स बनते हैं सिर्फ, अब वो मुझे ले आया कीवर्ड्स पर और वो मुझे कह रहा है ये इसके कीवर्ड्स हैं, बता रहे। हाँ सुबह आप भी जरा करीब आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, मैं कुछ चीज़ें मोबाइल से दिखा रहा हूँ ना, वो आपको नज़र नहीं आएंगी ना, और करीब कर लीजिए, और तो किसी ने आना नहीं है मुझे लग रहा है जी। अब आप देख रहे हैं ये कीवर्ड्स लगे हुए हैं, ये वाले कीवर्ड्स हैं जिन्हें मैंने टारगेट किया, और ये कीवर्ड है जिसे एक को मैंने पास भी किया हुआ है, और यहाँ से मैं ये भी देख सकता हूँ कि कौन से कीवर्ड पे मुझे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ओके। अच्छा अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, अब कीवर्ड तो मैंने लिख दिया, सपोज कर लें, ये समझें जरा क्या लिखा हुआ है कीवर्ड, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, यानी कि मैंने कीवर्ड लिखा कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज कि मुझे इस कीवर्ड के अगेंस्ट चाहिए। अब आगे देखो, ये बहुत अहम बात है, आगे क्या लिखा हुआ है, मैच टाइप, जरा देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, 3 टर्म्स लिखी हैं। अब मैं इधर आ गया हूँ मोबाइल पे, अब आपको ये सारा काम मैं मोबाइल से बताने लगा हूँ, क्योंकि ये सारा काम मैं मोबाइल से मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मोबाइल पे आ गया अपने, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, कैंपेन्स, कैंपेन लिखा हुआ है ना, यहाँ से मैंने कैंपेन पे क्लिक किया, जैसे हम कैंपेन में आए हुए हैं यहाँ पे आ गए। अच्छा कैंपेन के बाद आप देखो आगे कैंपेन हुई, 400 वाली कैंपेन आ गई ना, जिसे मैंने खोला हुआ था अभी, मैंने इसे भी खोल लिया जी, खुल गई, वही रिजल्ट नजर आ रहा है जो वहां नजर आ रहा है। उसके बाद नीचे बॉटम पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इस रो में ऐड ग्रुप लिखा हुआ है, ऐड ग्रुप सबसे नीचे आया नजर। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ। यहाँ से मैं गया ऐड ग्रुप में, एक रियल सिनेरियो केस आपको बताता हूँ। कल ये रिस्क मुझे कॉल आई, गूगल ने क्या किया, हम क्या कह रहे हैं, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, कितनी सारी क्लीनिंग लिखते हैं बार बार। गूगल ने क्या किया कि एक बंदा आया और उसने लिखा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। जब हम कहेंगे क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर तो ये मैच नहीं कर रहा है अंदर से, लेकिन उसने क्या किया, उसने मेरे कीवर्ड से निकाला ये, क्योंकि देखिए जब आप ऑर्गेनिक काम करते हैं, जब हम ऑर्गेनिक एसईओ कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है कि जब तक आपका कीवर्ड मैच नहीं करता, एग्जैक्टली नहीं आता होता। लेकिन जब आप पेड कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, कि आप गूगल को पैसे दे रहे हो, तो गूगल क्या करता है, गूगल क्या करता है ये बताता हूँ। जैसे मैंने इस पर आया, मैंने एक कीवर्ड पे क्लिक कर दिया, अब गूगल मुझे क्या कह रहा है, एक कीवर्ड ले लेते हैं, लिखा हुआ है सोफा क्लीनर्स नियर मी, लिखा मैंने, सबसे ऊपर वाला देखो, इस पे क्लिक किया मैंने। अब आप सबसे ऊपर लाइन पर क्या लिखा हुआ है, ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट। अब गूगल क्या कह रहा है, गूगल कह रहा है कि आपने जो कीवर्ड लिखा ना, सोफा क्लीनिंग नियर मी, ब्रॉड का क्या मतलब है, वो इंसानी वर्ड्स को ब्रेक कर देगा सेंटेंस को, और कोई भी बंदा कुछ सर्च करे और उसके सर्च में सोफा आ जाए तो वो उसको भी आपका चार्ज दिखा जाए। हालांकि कोई बंदा कह रहा होगा आई वांट टू बाई न्यू सोफा, तो
ये बंदा तो सर्विस ही नहीं दे रहा। बात समझ में आई है मैं जो पॉइंट बताने लगा हूँ? यानी वो आपको क्या कह रहा है, गूगल ऐड में 3 कीवर्ड्स को 3 तरीके से हम गूगल ऐड को बताते हैं कि भाई ये ब्रॉड टर्म है मेरी, ये नैरो टर्म है, ये एग्जैक्ट टर्म है। दूसरे में क्या कह रहा है, फ्रेज। वो कह रहा है कि कोई भी बंदा फ्रेज लिखे और उस फ्रेज में ये लिखा हुआ है, मतलब पूरा एक जुमला लिखे ढूंढने के लिए और उस जुमले में ये आए तो उसे दिखा दो। ये जरा उससे कुछ बेहतर हो गया, यानी कि मेरे पैसे ज़ाया होने के चांस थोड़े से इसमें कम हो गए। अच्छा, तीसरे नंबर पर वो क्या कह रहा है, एग्जैक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई एक बंदा जो है ना वो लिखेगा ना सोफ़ा क्लीनिंग नियर मी, उसी को दिखाना है बस, और किसी को नहीं दिखाना। अब इससे हुआ क्या है, इससे सर्च बड़ी लिमिटेड हो गई है ना, लिमिटेड हो गई ना। लेकिन अगर एक दिन में मैं ब्रॉड के साथ ये सर्च करता हूँ और मुझे क्लिक्स आते हैं 20, और उसमें तो मुझे पता लगता है इनमें तो पॉजिटिव कोई नहीं हुआ, सारी गलत क्लिक्स हो गए, वो लोग ही नहीं आए जो मैं मांग रहा था। लेकिन जब मैंने उसे एग्जैक्ट कहा हुआ इसमें तो गलत क्लाइंट के आने का चांस तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि इसमें तो एग्जैक्टली आएगा ही वही जो लिखेगा सोफ़ा क्लीनर्स नियर मी, यानी कि उसको अपने घर के करीब एक मैकेनिक चाहिए जो सोफे साफ करता है। अब हमने उसको एग्जैक्ट कर दिया, फिक्स कर दिया, यानी कि इसमें हमें बहुत सारी सर्चेज नहीं मिलेंगी, लेकिन जितनी सर्चेज मिलेंगी उनके पॉजिटिव होने के चांसेस हो जाए। मिसाल के वजह से हम कहेंगे यार मार्केटिंग करनी है, तो एक जगह पर मैट्रिक के बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको जाकर हैंडल देकर आओ, ठीक है। और एक हम कहते हैं मार्केटिंग करनी है, कॉलेज में जाओ, छुट्टी के टाइम पे बाइक खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कौन से देंगे, जो मैट्रिक पे प्रैक्टिकल देने आए होंगे आखिरी दिन, उनको अगर देंगे तो उनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नजर आएगा, वजह इसके कि स्कूल में हर एज के बच्चों को जो हम बांटने लगे। समझ आई बात? इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसका केस क्या हुआ, कल क्या हुआ, इसलिए आप देख रहे हो इसके अक्सर केसेस को मैंने क्या किया। आपको एक ब्रैकेट नज़र आ रही है, ब्रैकेट नज़र आ रही है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। डबल कोट्स का मतलब होता है फ्रेज मैच, यानी मैं अगर डबल कोट्स में लिखूंगा तो फ्रेज मैच, और अगर मैं ब्रॉड करना चाहता हूँ तो मैं वैसे ही लिखूंगा। समझ आ गया? मतलब आपने अपना कीवर्ड जब ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ मुझे एक नया कीवर्ड डालना है, इधर ही हम बात कर लेते हैं, इधर मैं मोबाइल से डाल देगा नया कीवर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, ये प्लस का निशान आ रहा है, लेकिन मैं आया कहाँ हूँ, मैं अपने उस ऐड ग्रुप में आ गया, ताकि ये मेन पर ये ग्रुप कीवर्ड ना हो, ये कीवर्ड इस ग्रुप के अंदर हो। तो मैं यहाँ से प्लस पे क्लिक करता हूँ, देखें क्या नजर आ रहा है, ऐड कीवर्ड, कहता है कीवर्ड ऐड करो, मैं कहता हूँ ओके, मैंने कहा ऐड कीवर्ड, ठीक है जी। ऐड कीवर्ड पे मैं आया और मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग इन डार्क। देखिए ये मैंने एक कीवर्ड बना के रख दिया। मैं कहता हूँ भाई ये वाली टर्म जब कोई बंदा लिखे तो उसे मेरा इश्तिहार दिखना चाहिए। अब आगे आगे बात फिर वही वाली कि भाई इस कीवर्ड को आप ब्रॉड बनाना चाह रहे हो, फ्रेज मैच के साथ लेकर जाना चाहते हो कि एग्जैक्ट मैच के साथ लेकर जाना चाहते हो। मैंने कहा अगर मैंने इसको कर दिया ना ब्रॉड तो इसमें तो और बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो लाहौर के साथ कोई और कीवर्ड्स बना लेगा, सोफे के साथ कुछ और कीवर्ड्स बना लेगा, वॉशिंग तो गाड़ी भी वॉश होती है, कार वॉश भी होती है ना, उसके साथ और बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल के मेरे पैसे जाया कर देगा। मैं एक्सक्यूज ही करता रहूँगा लोगों को, जनाब मैं ये सर्विस नहीं देता, जनाब मैं ये सर्विस नहीं देता। तो मैंने कहा कि इसको मैं कर देता हूँ एग्जैक्ट, तो मैं करूँगा क्या, एग्जैक्ट का बटन दबाऊँगा, देखें क्या हुआ, एग्जैक्ट का बटन दबाने से क्या हुआ, खुद ही ब्रैकेट्स में आ गया। ये मोबाइल से हमें एडवांटेज मिला, यानी कि मैंने जब कीवर्ड्स भी ऐड करने होते हैं ना तो मैं लैपटॉप की बजाय मोबाइल पर ही काम करता हूँ। कीवर्ड्स मॉडिफाई करने होते हैं तो भी मोबाइल से करता हूँ। चलिए इसको कर देते हैं सेव। अब ये हमने ना एक नया ऐड करने लगे हैं और सेव का बटन आ गया दोबारा, फिर सेव कर दिया। समझ नहीं पाती। अब आए वापस जरा पीछे, एक स्टेप पीछे है, ये देखें इसको यूज करना सिखा रहा हूँ मैं आपको।
ज़्यादा डाल सकते हैं, मतलब इतने हैं कि किसी को लिमिट फील ना हो। ऐसे नहीं है कि 10 या 20 इससे ज़्यादा डाल सकते हैं। और फिर उसने ये कहा है ना कि लिमिट आपकी खुद बन जाएगी, क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट को लेकर चलना है तो आपकी लिमिट खुद ही आ जानी है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा कीवर्ड लगाएंगे तो कंफ्यूज करेंगे गूगल को कि हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट क्या है। इसीलिए उसने कहा कि ऐड ग्रुप्स बना दो और प्रोडक्ट्स डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इधर आएगा, मैं वापस आ गया, मैं फिर इधर आ रहा हूँ। अब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये है कीवर्ड्स। आपको याद होगा मैंने शुरू के लेसन में आपको बताया था कि एक होती है सर्च टर्म्स और एक होती है कीवर्ड्स। ये दोनों चीज़ें लाया है। कीवर्ड्स क्या हैं, जिन्हें गूगल ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि भाई लोग ढूंढते हैं, तो उसने कहा भाई लोग ये वाली टर्म बड़ी ढूंढते हैं तो इसको मिला कर ना एक टर्म बना दो, वो कीवर्ड बन गया। लेकिन जब ऐड दिख रहा है तो ऐड में देखने के लिए तो लोग कुछ भी टाइप करें। देखिए ऐड देखना है तो कोई भी बंदा गूगल पर सर्च टर्म नहीं लिख रहा है ना, कोई भी सर्च टर्म लिख रहा है, वो कीवर्ड तो नहीं लिख रहा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई आज मुझे अगर 21 इंप्रेशन मिले हैं तो लोगों ने क्या लिखा है तो मुझे 21 इंप्रेशन मिले। मुझे जो 21 इंप्रेशन मिले और उसके अगेंस्ट एक क्लिक मिला तो लोगों ने टाइप क्या किया। देखिएगा जरा, मैं नीचे आ रहा हूँ, आगे हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर्चेस वर्ड और इंप्रेशन आ रहा है। कहाँ पर हूँ मैं, कैंपेन में हूँ। मैं नीचे ऊपर ले देता हूँ उसको वापस। ये देखिए, ये थी कैंपेन, ठीक है ना। कैंपेन को मैं ड्रैग करके ला रहा हूँ नीचे। यहाँ पर लिखा है सर्चेस, कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, वर्ड्स, और वर्ड्स क्या सर्च किए लोगों ने, और इंप्रेशन मुझे उसके कितने मिले। ये जरा और भी बड़ा हो सकता है अभी आगे। अब देखिए जरा, मैं पढ़ के बताता हूँ। एक पे लिखा हुआ है सोफा वॉश नियर मी, ठीक है, रेलिवेंट है उससे। एक पे लिखा हुआ है सोफा क्लीनिंग नियर मी, एक पे लिखा हुआ है सोफा वॉश लाहौर, एक पे लिखा हुआ है कारपेट क्लीनिंग होम सर्विस, बिल्कुल ये भी हमसे रेलिवेंट है। एक पे लिखा हुआ है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, एक पे लिखा हुआ है क्लीनियल सर्विसेज, ठीक है, ये क्लीनर सर्विसेज। ये पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है कि मुझसे रेलिवेंट नहीं है। मैंने क्या किया, अब देखना है आपको, जो मुझे लग रहा है ना कि गलत सर्च टर्म हो गई है, ये इसकी क्लिक मुझे नहीं पड़नी चाहिए आगे, मैं क्या करता हूँ उसको दबाता हूँ जी, दबाया मैंने इसको, कहते हैं इसके अगेंस्ट आपको एक इंप्रेशन मिला था, नीचे आ रहा है ना, मैं और नीचे लेके जाता हूँ। अब इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा, हो सकता है कि मैंने इस कीवर्ड को पहले नेगेटिव कीवर्ड, अब मैं बात करूँ कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स, कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड, क्योंकि मैंने अगर कुछ ब्रॉड लिख दिया था ना तो उसकी वजह से मेरे बहुत सारे ऐसे क्लिक्स भी आ रहे हैं जो नेगेटिव हैं, जो मेरे से रेलिवेंट ही नहीं है, तो उनको मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव कीवर्ड। मतलब नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है कि मैंने जो कीवर्ड दिया हुआ सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, ये मेरा पॉजिटिव कीवर्ड है जो मैंने खुद दिया, लेकिन गूगल ने क्या किया, गूगल ने ये किया कि एक बंदे ने लिखा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो उसने उसके अगेंस्ट भी मेरा इश्तिहार दिखा दिया, जबकि मैं क्लीनिंग सर्विसेज दे ही नहीं रहा। तो फिर मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई ये गलत है, इसको नेगेटिव कीवर्ड करूँगा। जब मैं उसे नेगेटिव कीवर्ड करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये वाला कीवर्ड मेरे ऐड करनी है, यानी कि नेक्स्ट टाइम इस कीवर्ड पे मेरे इश्तिहार को नहीं दिखाएगा। ये कीवर्ड उसने सर्च किया है, ये टर्म है, और उस पर क्लिक किया है तो हमारे को डिडक्शन हो गई। अब आया है ना, अब नेक्स्ट, अब एक दफ़ा तो आएगा तो पता लगेगा ना, इसीलिए तो इसको हमने रोजाना इस पर नजर रखी है। देखो गलत क्लिक इंप्रेशन आ रहे हैं, अभी ज़रूरी नहीं है कि इस पर क्लिक भी हो, अभी तो ये सर्च टर्म्स की हद तक है कि लोगों ने सर्च किया, सामने आ गया, पता नहीं उसने क्लिक किया कि नहीं किया। आप देख रहे हैं ना 22 इंप्रेशन थे, क्लिक एक था, ठीक है। और देखते हैं क्या है, चले इसी तरह मैं वर्ड्स में चला जाता हूँ, शायद वर्ड में कोई ऐसा वर्ड हो जो हमसे रेलिवेंट ना हो। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ क्लीनर, यहाँ पर भी मैं इसको भी दबा दूँ, हाँ देखें दिखा तो सबको, क्या कह रहा है, ऐड कीवर्ड कह रहा है, अगर तो आपको लग रहा
है कि भाई ये तो लोग सर्च करने लगे हैं, सर्च टर्म में ये नज़र आ रहा है, लेकिन ये तो आपका कीवर्ड था, तो आप इसे कीवर्ड बना दो। और अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐड नेगेटिव कीवर्ड। आप देखिएगा इसको ऐड नेगेटिव पे लेकर जा रहा हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, कहते हैं ये नेगेटिव कीवर्ड जा रहा है तो कैसे करना है आपने इसको फ्रेज में, यानी कि किसी भी फ्रेज में अगर ये आए तो इसको नेगेटिव ऐड करें, ठीक है। और अगर मैं कहूँ नहीं ब्रॉड कि भाई ये कहीं पर भी आए, ये मुझसे है ही नहीं, रेलिवेंट ही नहीं है बिल्कुल बात, मैं ब्रॉड कि वो बंदा कहीं पर भी लिख रहा हो तो इसको शामिल नहीं होने देना। तो इसको मैंने लिया, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट कैंपेन। कैंपेन ज़्यादा थी ना, आपको दिखाई थी ना मैंने, कहता है आपने इसको कौन सी कैंपेन पर अप्लाई करना है वो बताओ। मैं इस पर सिलेक्ट का बटन दबाता हूँ, नीचे आ गई कैंपेन्स, मैं कहता हूँ कैंपेन्स पे चले जाओ, आ गई नजर। मैं कहता हूँ इसके ऊपर से अप्लाई करो और आखिर में सेव का बटन दबा दें। ये आपको सारी मैं प्रोफेशनल चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं ऐड को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है ना। वापस यहीं से पेमेंट करनी है, ठीक है ना, बजाय इसके कि वो बंदा मुझे कि यार पेमेंट मेरी ड्यू हो गई है, या पता लगे इससे आगे नहीं चल रहा, ऐड नहीं चल रहा, ऐड का मैसेज आ रहा है कि भाई आउट ऑफ मनी हो चुके हैं आप, ठीक है, पेमेंट है ही नहीं। तो जिसका ऐड होगा मैं कहूँगा भाई पैसे ऐड कर दो, और यहाँ से मोर पे जाऊँगा, मोर के बटन पे यहाँ पर लिखा हुआ ना बिलिंग एंड पेमेंट, बिलिंग एंड पेमेंट पे जाऊँगा। जी बस मेक अ पेमेंट, कार्ड ऑलरेडी ऐड है, ठीक है, और लिस्ट भी दिखा दी, ट्रांजैक्शन की भी डिटेल्स दिखा रहा है कि भाई कब कब क्या गया ट्रांजैक्शन में, कितने कितने पैसे आए हैं, कितने कितने पैसे गए। और इसका डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालना हो तो फिर तरह, ठीक है। अगर हमने इसका डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालना है तो हम आ जाएंगे इधर टूल्स में, ठीक है, समरी में, ये देखें जरा अब डिटेल्स आ रही हैं। क्या कह रहा है, प्रीवियस एक्टिविटी दिखा रहा है कि कब से कब कितने पैसे लगे हैं, ये 12 मंथ्स का दिखा रहा है रिकॉर्ड। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करें। और ये भी मैंने आपको बताया था, क्या वाला, मैंने आपको बताया था ना कि जब आप पहली दफ़ा गूगल ऐड पर आते हैं तो गूगल ऐड आपको क्रेडिट भी देता है अबाउट $45 का। क्रेडिट का मतलब है कि बस मुफ्त पैसे दे देता है आपको, कहते हैं जनाब आप गूगल ऐड पर इश्तेहार करने आए हैं, वेलकम। तो आप इस तरह करें कि तकरीबन 2500 रुपये आप लगाओ, 2500 से 3000, ठीक है, पहली दफ़ा। उसके बाद तकरीबन 7000 रुपये मैं आपको दूँगा, वो फ्री में देगा आपको, ताकि आप अप्रिशिएट हों कि भाई अगर आपको 2500 रुपये थोड़े पैसे खर्चने से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप इतने पैसे लगा कर देखें, आपको रिजल्ट मिले, आप भाग ना जाएंगे, गूगल ऐड से एकदम छोड़ कर ना चले जाएँ कि भाई थोड़े से पैसे लगाएं और छोड़ कर चले जाएँ। एक दफ़ा वो ये काम करता है और हर न्यू यूज़र को करता है, यानी कि आप अगर 2000 रुपया 2500 रुपया लगाओगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन नए अकाउंट से, मतलब जैसे मेरा ये अकाउंट है इससे तो नहीं मिलेगा, मैं तो इसको अवेल कर चुका हूँ। और इस ये देखें आ गई है डॉक्यूमेंट्स, हाँ जी, कहता है प्रिंट निकालना है भाई, इस पर डाउनलोड पे क्लिक करो, आ गया प्रिंट। एक 1 by 1 आ रहा है ना कि जुलाई 31 का ये है, ये क्या है, सारे प्रिंट हो जाएंगे। मैंने फिलहाल एक ही प्रिंट किया, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, आ रही है स्टेटमेंट, डिटेल बता रहा है कब से लेकर कब तक आपने ऐड कराया, उस पर क्या कुछ हुआ है, कितना उस पर टोटल फीस कितनी आई है, पेमेंट कितनी रिसीव हुई है, ठीक है, सब कुछ आ गया। मतलब इस तरीके से, मतलब जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को अगर हमने दिखाना होगा कि क्या हो रहा है, उसको दिखाने के लिए फिर हम ये प्रिंट्स देते हैं। इसलिए कि जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, उसने आकर अपने आप को टैक्स डिपार्टमेंट में भी शो करना है ना कि ऐड जा रहे हैं, तो उनको आगे उसने ये सबमिट करवानी होगी कि ये वाले पैसे हमने एडवर्टीजमेंट पे इतने पैसे लगाए थे, तो गूगल पे लगाए थे। तो जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं ये मुझसे मांगते रहते हैं, ये कभी मंथली बेसिस पर, कभी 3 मंथ्स के बाद कि मुझे डॉक्यूमेंट भेज दें।
फिर हम उनको ये डॉक्यूमेंट भेजते हैं। चलिए आ जाए वापस। अब आ जाती है आगे बात, किसकी आ रहा है, क्या बात रहेगी आगे, एड्स। आगे एड्स की बात होगी ना, ग्रुप को भी देख लिया ना, ऐड ग्रुप को भी देख लिया। जरा देखें ऐड कहाँ है, कहीं नज़र आ रही है आपको एड्स, आ रही है, ये लिखा हुआ है एड्स। ये एड्स बनी हुई हैं। इसको हम करते हैं डुप्लीकेट। ये नई, ये पुरानी एड्स हैं, जरा देख लेते हैं। ये चल रही है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉल, यानी ये कौन सी ऐड है, कॉल ऐड है। पेंसिल पे क्लिक करें, जी ऐसे इसका इश्तिहार नजर आ रहा है। समझे? अब ये ऐड बनाया हुआ हम लोगों ने, मतलब इस तरीके से हम इसका ऐड देखने लगे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान, यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर दिया जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका फाइनल यूआरएल, और ये वेरीफाई किया हुआ उसने यूआरएल, यानी ये उसकी वेबसाइट है। यानी वेबसाइट का होना ज़रूरी है गूगल ऐड चलाने के लिए। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो बनाइए आपने अपनी, उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये क्या चीज़ है, डिस्प्ले पाथ, इसका क्या मतलब है, ये देखिए मैंने लिखा सोफा क्लीनर्स, उधर देखें अंदर क्या होगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये मेरी जो मैंने भी सोफा क्लीनर लिखा है, ये मेरी वेबसाइट का हिस्सा ही नहीं है। आपको पता नहीं, ये तो मैंने खुद भी टाइप कर दिया, इसका मतलब ये वेबसाइट का तो हिस्सा नहीं है। ये मेरा कीवर्ड था, मुझे लग रहा था कि भाई सोफा क्लीनर्स को लोग ढूंढने लगेंगे, तो जब वो मुख्तलिफ एड्स लोग देखेंगे तो उसको एक वेबसाइट के आगे सोफा क्लीनर नज़र आ जाएगा सीधा, ठीक है ना। तो उसको लगेगा कि ये वाली सर्च जो है मेरे से ज़्यादा रेलिवेंट है। अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इस URL को टाइप करोगे तो ये कुछ नहीं है, लेकिन गूगल के ऐड में जब ये URL नज़र आएगा तो उस पर क्लिक करेगा तो वेबसाइट में लेके जाएगा। ये जस्ट एक एडिशनल पार्ट दिया है, कीवर्ड को हमने ऐसे पार्ट ऐड किया। तो अगर आप चाहते हो अपने कीवर्ड को भी पार्ट में ऐड करें तो इस तरह हम ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको हम नहीं ऐड करते, इस सूरत में हम नहीं करते, स्टार्स अकेडमी की सूरत में करते होते हैं, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती है। उसके बाद क्या आ गई है, हेडलाइंस। हेडलाइंस दी हुई है अपने ऐड के लिए, कितने कैरेक्टर्स में दे सकते हैं जी, 30 कैरेक्टर, ठीक है। और नंबर ऑफ हेडलाइंस आ रही हैं। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, बिजनेस नेम, जो भी उसने नाम रखा हुआ है अपने बिजनेस का हमने वो भी लिखा हुआ है। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रही है इसकी हेडलाइन नज़र आ रही है, और ये रोटेट हो रही होंगी जो हमने एक से ज़्यादा दी है। फिर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर्स में, देखो जरा ये भी रोटेट हो रही होगी। ये वो ऐड है जो बना हुआ है, ये दिखाइए ना, ये ऊपर हेडलाइन है और ये डिस्क्रिप्शन है। जो आपको गूगल के ऊपर इतनी बोल्ड नज़र आ रही होती है वो हेडलाइन है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो तो इसके इस पूरे ऐड में इस वक्त मैं सिर्फ एक ऐड चला रहा हूँ, ऐसे ही है ना। क्यों चला रहा हूँ, ताकि ज़ाया ना हो, इसके पास बजट बहुत कम है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा एड्स भी बनाते हैं, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि उसका बजट ज़्यादा ज़ाया ना हो, उसके पैसे कम है, सो इसलिए अभी हमने सिर्फ एक ही ऐड बनाया हुआ है।
अदरवाइज मैं क्या करूँगा कि मैंने अगर अलग उसके वो बनाए हुए हैं एड ग्रुप्स, तो उस तरह की एड्स बना लेता हूँ। लेकिन इसका बजट क्योंकि 300 350 रुपये डेली होता है, तो इसके लिए अभी हमने कहा कि एक ही ऐड है, और वो भी मैंने कॉल रखा हुआ ताकि इसकी वेबसाइट पे ना जाए। इसलिए कि वेबसाइट से लोग आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है ना, वेबसाइट पे तो इन्फॉर्मेशन ही पड़ी होती है। कॉल का ये फ़ायदा होता है कि सीधा फ़ोन आ जाता है, पूछ लेते हैं हाँ जी हमें क्लीनिंग करवानी है, सोफा देते हैं, कारपेंटिंग करवानी है, आप कितने बजे आएंगे, बात खत्म, कि ये साथ में आ जाता है। सो ये कॉल ऐड होता है। उसके बाद ये क्या चीज़ आ रही है, एक्सटेंशंस। अब कॉल एक ऐड है और एक ऐड एक्सटेंशन है, ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है? जितनी एक्सटेंशंस, ये देखिए क्या लिखा हुआ रहा है, एक एक्सटेंशन पे क्या लिखा हुआ रहा है, साइट लिंक एक्सटेंशन। ये क्या लिखा हुआ रहा है, कॉल आउट एक्सटेंशंस। इस पे क्या दिया हुआ है हमने, सोफा क्लीनिंग एट योर डोर स्टेप, ठीक है, यानी कि उसको एक अट्रैक्शन दी हुई है टेक्स्ट लिख के। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पे डायनामिक इमेजेस भी हम लगा सकते हैं। अगर आप अपनी वेब इसको डिस्प्ले ऐड के तौर पर दिखा रहे हैं, और डिस्प्ले ऐड के तौर पर दिखाने का फ़ायदा या नुकसान क्या होता है, डिस्प्ले ऐड के लिए हम बनाएं डिस्प्ले ऐड ताकि उसमें हमारे इमेजेस डिज़ाइन हो प्रॉपर, और फिर हम टारगेट करते हैं कि भाई हमारा डिस्प्ले ऐड इन वेबसाइट पे नज़र आना चाहिए, बस किसी दूसरी वेबसाइट पे नज़र नहीं आना चाहिए, सिर्फ इन्हीं वेबसाइट पर हमारा ऐड नज़र आए, ठीक है। अगर हम ये कहें नहीं भाई गूगल के पार्टनर्स की वेबसाइट पे लगा दो, तो गूगल के तो इतने सारे पार्टनर हैं, इररेलेवेंट भी हमारी ऐड लगना शुरू हो गए। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं नहीं लगाना। और ये बात कहाँ बता रहा हूँ मैं, ये देखें, ये भी आपको मैं इधर से खोल देता हूँ। जी, मैं कैंपेन में आया, ये कैंपेन को खोला, फिर मैंने इसकी सेटिंग्स में जाना। सबको नजर आ रहा है सेटिंग्स क्या है, मोबाइल यूज सब करते हैं, जैसे मोबाइल की सेटिंग्स होती हैं, ये ऊपर नजर आ रहा है सेटिंग का बटन, सेटिंग में चले गए, और यहाँ पर लिखा हुआ है नेटवर्क्स, लिखा हुआ है, मैं नेटवर्क्स में चला गया, यहाँ देखिए नजर आ रहा है आपको, सबसे ऊपर एक चेक बॉक्स बना हुआ, वो ऑफ है, ऑफ किया हुआ है मैंने। क्या लिखा है, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। इसका मतलब क्या होगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि गूगल के जितने भी सर्च पार्टनर हैं, गूगल खुद ही उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है मेरा ऐड। इस तरह करने से जब हम ऐड को देखते हैं तो बड़ा ही इनरेलेवेंट वेबसाइट भी क्या होता है, बड़ी ऐसी वेबसाइट भी क्या होता है जिनकी अपनी कोई वर्ड्स नहीं होती। बेसिकली ये उन वेबसाइट में जाता है जिन्होंने अपनी वेबसाइट मोनेटाइज करवाई होती है, कि भाई लोगों के इश्तिहार, जैसे कहते हैं ना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो वेबसाइट भी मोनेटाइज होती है कि भाई लोगों की वेबसाइट या इश्तिहार हमारी वेबसाइट पर आए, उससे अर्निंग होती है। तो अभी नए नए जो लोग होते हैं उनको भी दिखाना शुरू कर देगा। तो हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं हमारा, हम सपोज करते हैं कि भाई इसे OLX पे दिखाना चाहिए, इसे Jio TV पे दिखाना चाहिए, इसे ARY न्यूज़ पे दिखाना चाहिए, इसे उर्दू पॉइंट पे दिखाना चाहिए, ठीक है। हम खुद से वेबसाइट डिसाइड करेंगे, फिर हम ये वाला सर्च ऐड नहीं बनाएंगे, फिर हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे, ठीक है। सर्च ऐड किसके लिए हम बना रहे हैं कि सिर्फ गूगल सर्च पे नजर आए, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इमेज नहीं दिया हुआ, और यहाँ से हमने इसको भी रोका हुआ कि आगे डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होने से होगा क्या, गलत हो जाएगा, गलत कॉल आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जितनी चीज़ें आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ लैपटॉप पे, ये सब क्या है, एक्सटेंशंस, ये ऐड एक्सटेंशन है, और इनकी अलहदा कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट वही है जो मैंने अपनी कैंपेन में सेट कर दिया कि मैं 300, 500, 1000, 1500, 2000, बस वही कॉस्ट है। लेकिन आप एक्सटेंशन लगाते जाएंगे जितनी ज़्यादा, आपके ऐड की एफिशिएंसी उतनी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। सो हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन अपनी ऐड की मुनासबत से ऐड करनी चाहिए। और आ जाए कॉल एक्सटेंशन, टर्न्ड ऑफ एट ग्रुप लेवल। इसका मतलब क्या होगा कि ये ग्रुप लेवल पे तो ऑफ है, लेकिन ऐड लेवल पर ये ऑन होगी। ऐड लेवल और है, ग्रुप लेवल और है, क्योंकि ऊपर कॉल आपको नजर आ रही थी, है ना। और इसी तरह ये आखिरी वाली जो आ रही है, ये क्या है,
ये अगर मैं आपको आपकी ज़ुबान में कहूँ तो मैं कहूँ ये बिज़नेस प्रोफाइल की है, यानी आपने अपनी बिज़नेस प्रोफाइल बनाई हुई है, आप चाहते हैं कि वो वाली एक्सटेंशन भी आए, यानी जब कोई बंदा प्रोफाइल में आपका इश्तिहार खोले तो प्रोफाइल में लोग नज़र आ रहे हो तो उसमें भी आपका ऐड चल रहा है गूगल बिजनेस, यानी कि मैप लिस्टिंग के अंदर कह रहे हैं, जहाँ पर आता है ना लिखा हुआ स्टार्स अकेडमी और फिर 2-3 लोगों के नाम आ जाते हैं ऊपर नीचे आते हैं ना, मैं कह रहा हूँ उस जगह पर भी इश्तिहार आ जाए। फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपका नाम टॉप पर नहीं भी होगा तो आपका ऐड तो टॉप पर होगा और उसके साथ भी ऐड लिखा होगा, जैसे गूगल पर ऐड लिखा होगा उसके साथ भी ऐड लिखा होगा। चलो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर।